नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की जो अपनी क्लासों की कड़ी है, उसके अंतर्गत पीछे वाली क्लास में हमने पर्यायवाची या समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को देखा था। और आज की जो अपनी क्लास है, इसमें हम श्रुति सम या समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को देखेंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर क्या देखेंगे हम कि एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न किस प्रकार होते हैं। इस टॉपिक को हम आज की अपनी इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। तो हिंदी व्याकरण में कई प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सुनने में तो आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, जिनको समश्रुति या श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो जिनको श्रुति सम यानी सुनने में समान लगने वाले और उनके अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इन शब्दों को समश्रुति या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसमें हम इस टॉपिक के माध्यम से समश्रुति भिन्नार्थक जो शब्द हैं उनको देखेंगे। तो कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं, उसके बाद में आगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है काश और काश, दोनों एक जैसे उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर काश शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा? या तो शायद या एक प्रकार की जो घास होती है उसको काश कहते हैं। और दूसरा जो काश शब्द है, इसका अर्थ होता है यहाँ पर खांसी। यानी दूसरा जो काश शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? खांसी होता है। आगे है जैसे कुल, तो कुल का अर्थ होगा वंश या सब। इसको कुल को वंश भी कहते हैं और सब अर्थ भी इसी का होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा जो कुल लिखा हुआ है, उसका अर्थ होता है कुल यानी किनारा। तो एक कुल का अर्थ होगा वंश या कुल जो संख्या होती है, सब बोलते हैं जिसको, वो कुल होता है। और एक कूल होता है, कूल यानी किनारा होता है। आगे जैसे फण, तो फण एक सांप का जो आगे वाला भाग होता है उसको फण कहते हैं। यानी सांप का जो आगे का भाग या सांप का जो फण होता है उसको फण कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर फन, तो फन का अर्थ है कला, या बोल सकते हैं या इसको कारीगर भी कह सकते हैं। तो फन यानी कला या कारीगर। आगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कलील, तो कलील का वैसे अर्थ होगा मिश्रित, यानी जो मिश्रण जो होता है उसको कलील कहते हैं। और दूसरा जो कलील होगा उसका अर्थ होगा थोड़ा, संख्या में थोड़ा, वो कलील होता है। जैसे कंगाल, तो यहाँ पर कंगाल का अर्थ होगा भिखारी। कंगाल यानी भिखारी या जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको कंगाल कहते हैं। और यहाँ पर कंकाल, तो कंकाल का अर्थ होता है ठठरी या फिर मानव का जो या किसी भी जो जीव होता है उसका जो अस्थि पंजर होता है उसको कंकाल कहते हैं। और वैसे एक कंकाल का अर्थ है ठठरी। आगे है जैसे बलि, तो बलि का अर्थ होता है बलिदान देना। बलि का अर्थ होगा बलिदान देना। और एक बलि, तो बलि का अर्थ होता है वीर, यानी जो ताकतवर होता है उसको बलि कहते हैं। आगे है जैसे कीस, कीस का अर्थ होता है बंदर। और दूसरा जो कीस, कीस लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा गर्भ का थैला, उसको कीस कहते हैं। आगे है जैसे कर्म, तो कर्म का अर्थ होता है काम। और दूसरा क्रम, इस क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। कर्म यानी काम और क्रम यानी सिलसिला, या जो भाग होता है, स्थान जो होता है, उसको भी क्रम कहते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर बास, तो बास का अर्थ होता है महक या गंध होती है, उसको बास कहते हैं। देसी भाषा में महक या जो गंधक होती है उसको बास कहा जाता है। और वास का मतलब होता है निवास। तो बास महक या गंधक और वास यानी निवास। आगे जैसे कुटी, यहाँ पर लिखा हुआ है कुटी, तो कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी। कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी। और दूसरा कुटी, तो कुटी का अर्थ होता है दूती या जालसाज जो होता है उसको कुटी कहते हैं। जैसे कृपण, तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, तो कंजूस होता है उसके लिए कृपण शब्द काम में लिया जाता है। और दूसरा यहाँ पर कृपाण, तो कृपाण का अर्थ होता है कटार या तलवार जिसको कहते हैं, वो कृपाण होती है।
उसी प्रकार जैसे बहन, तो बहन यानी बहिन जो होती है उसको बहन कहते हैं। सहोदर यानी सह उदर से जो पैदा हुई है वो बहिन। उसी प्रकार वहन, तो वहन का अर्थ होगा ढोना। बहन का अर्थ होता है बहिन और वहन का अर्थ होता है ढोना, उसको वहन करना कहते हैं। आगे जैसे कोर, तो कोर का अर्थ है किनारा। कोर यानी किनारा, किसी वस्तु का जो लास्ट वाला या जो अंतिम जो भाग होता है उसको किनारा कहते हैं, उसको कोर कहा जाता है। और कोर, कोर यानी ग्रास, कोर यानी ग्रास। जैसे कर, कर यानी हाथ। और कारा, कारा का अर्थ होता है जेल। कर यानी हाथ और कारा यानी जेल। उसी प्रकार जैसे बल, बल यानी ताकत। और वल, वल यानी मेघ। तो बल यानी ताकत और वल यानी मेघ। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सारे बोलने में आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जब हम बोलते हैं तब एक समान हमें प्रतीत होते हैं कि ये तो एक जैसे हैं, लेकिन जब आप इनको अर्थ में प्रकट करोगे तो इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक को कि तो यहाँ पर ये जो टॉपिक अपना श्रुति सम या समश्रुति विनार्थक शब्द की परिभाषा क्या है उसको भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी भूमिका को हमने देखा, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगेंगे, परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन उनका अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। इन शब्दों को श्रुति सम या समश्रुत विनार्थक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? श्रुति सम या समश्रुत विनार्थक शब्द कहेंगे। तो समश्रुत या श्रुति सम शब्द को समोच्चारित या विनार्थक शब्द और युग्म शब्द भी कहते हैं। तो इनका दूसरा नाम होता है युग्म शब्द, यानी एक जोड़े में आने वाले शब्द। तो यहाँ पर है किस प्रकार है, जैसे आचार, अचार और आचार दोनों के पढ़ने में लगभग एक जैसे लगते हैं। अचार और आचार दोनों पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो अचार का अर्थ होता है खट्टा या खाद्य पदार्थ। खट्टा खाद्य पदार्थ जो होता है उसको अचार कहते हैं, जिसको हम खाने में खाते हैं। और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। तो अचार और आचार दोनों में एकदम उल्टा फर्क हो गया। तो अचार यानी खट्टा खाद्य पदार्थ और आचार यानी व्यवहार। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उदाहरणों को हम आज की अपनी इस क्लास में देखेंगे। तो करते हैं अपनी इस क्लास की आगे शुरुआत कि यहाँ पर पहला जो हमारे सामने लिखा हुआ है समश्रुति विनार्थक शब्द अंगना। अंगना का अर्थ होता है घर का आंगन, उसको अंगना कहते हैं। और अंगना यानी स्त्री होती है। तो दोनों में आपको बोलने में एक जैसे प्रकट होंगे, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। एक है अंगना यानी घर का आंगन, और अंगना यानी स्त्री। दूसरा है जैसे अंश, अंश का अर्थ होगा कंधा, अंश का अर्थ होगा कंधा। और दूसरा है अंश, अंश यानी हिस्सा या इसको भाग भी कहते हैं। हिस्सा बोलो या इसको भाग बोलो। तो अंश यानी भाग भी कहते हैं इसको, और अंश यानी हिस्सा भी कहते हैं। आगे है जैसे अक्ष, अक्ष का अर्थ होगा धुरी। और यक्ष यानी एक देव योनि होती है उसको यक्ष कहते हैं। तो अक्ष यानी धुरी होती है और यक्ष यानी देव योनि। जैसे यहाँ पर आगे लिखा हुआ है एगम, एगम का अर्थ होगा दुर्लभ या एगम में, यानी जाना जहाँ पर कठिन हो उसको कहते हैं एगम। और आगम का अर्थ होता है प्राप्ति या शास्त्र या आगमन, उसको आगम कहते हैं। प्राप्ति, शास्त्र या आगमन वो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। आगे है जैसे एगम, ये तो हमने पढ़ लिया है। आगे देखो एचर, यहाँ पर एचर का अर्थ होता है न चलने वाला, एचर यानी न चलने वाला। और अनुचर, तो अनुचर यानी दास या नौकर या पीछे पीछे चलने वाला, जैसा मालिक कहे उसका अनुसरण करने वाला वो अनुचर होता है। तो एचर का अर्थ न चलने वाला या न चलने वाला, और अनुचर का अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला या दास या नौकर। इसी प्रकार अणु, अणु का अर्थ होगा कण। और अनु यानी एक उपसर्ग या पीछे भी कह सकते हैं। अनु यानी पीछे भी कह सकते हैं, इसको पीछे अर्थ भी होता है, और अनु एक उपसर्ग भी होता है। तो अणु यानी कण, अनु यानी पीछे या एक उपसर्ग। आगे है ऐतुल,
जिसकी तुलना न हो सके वो अतुल होता है। और अतल यानी तलहीन, अतल यानी तलहीन, वो अतल होता है। और अतुल यानी जिसकी तुलना न हो सके। आगे है जैसे ऐथक, तो ऐथक यानी बिना थके, ऐथक का अर्थ होता है बिना थके। और एकथ, अब ऐथक और एकथ दोनों बोलने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। एकथ यानी जो कहा न जाए उसको एकथ कहते हैं। ऐधम, ऐधम यानी नीच या बुरा, नीच या बुरा। और ऐधर्म यानी पाप, ऐधर्म यानी धर्म के विपरीत, या फिर जिसको धर्म के विपरीत होता है उसको पाप भी कहते हैं। तो ऐधम यानी नीच और ऐधर्म यानी पाप। आगे है जैसे अध्ययन यानी पढ़ना और अध्यापन यानी पढ़ाना। अध्ययन यानी पढ़ना, अध्यापन यानी पढ़ाना। दोनों के अर्थ आपको अलग-अलग मिलेंगे। आगे जैसे यहाँ पर अनिल, तो अनिल यानी हवा, अनल यानी आग। दोनों में थोड़ा अंतर है, अनिल और अनल, और इनके अर्थ में एकदम विपरीत इनका अर्थ हो गया। अनिल यानी हवा, अनल यानी आग। आगे है जैसे अनिप्सित, किसी तरह की इच्छा न होना, इसको अनिप्सित कहते हैं। और अभिप्सित का अर्थ होगा वस्तु प्राप्ति की तीव्र इच्छा होना, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा हो जिस वस्तु की प्राप्ति की, उसको अभिप्सित कहते हैं। और अनिप्सित का अर्थ होता है किसी तरह की इच्छा न होना। और अनभिप्सित यानी तीव्र इच्छा न होना, अनभिप्सित कहते हैं उसको। आगे है जैसे यहाँ पर अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्ति, और अंत्य का अर्थ होता है नीच या अंतिम। तो अंत यानी समाप्ति, अंत्य यानी नीच या अंतिम। आगे जैसे अंत, यही दोबारा पुनरावृत्ति है। आगे देखो अन, अन यानी अनाज, और अन्य यानी दूसरा। अन यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। उसी प्रकार जैसे अन्यान्य, अन्यान्य का अर्थ होगा दूसरा या दूसरा, दूसरा दूसरा। और अन्योन्य यानी परस्पर, अन्योन्य का अर्थ होता है परस्पर यानी आपस में, उसको अन्योन्य कहते हैं। और अन्यान्य यानी दूसरा। आगे है जैसे अपेक्षा, तो अपेक्षा का अर्थ होगा इच्छा या आवश्यकता या तुलना में, उसको अपेक्षा कहते हैं। इच्छा भी होता है अपेक्षा, आवश्यकता भी होती है, और तुलना में भी होता है, तीनों अर्थ होंगे इसके। उसी प्रकार जैसे उपेक्षा, तो उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर करना किसी का, या किसी को नजरअंदाज कर देना, उसको कहते हैं उपेक्षा करना। आगे है जैसे अब्ज, अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्ज यानी कमल। और अब्द यानी बादल या वर्ष। अब्ज यानी कमल, अब्द यानी बादल या वर्ष। आगे है जैसे अभय, अभय का अर्थ होगा निर्भय, अभय यानी निर्भय। और उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों, अभय यानी निर्भय, उभय यानी दोनों। इसी प्रकार जैसे अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होगा जानने वाला, अभिज्ञ यानी जानने वाला, या इसको सब कुछ जानने वाला भी कहते हैं। और अनभिज्ञ यानी अनजान, जो कुछ नहीं जानता हो उसको अनभिज्ञ कहते हैं, यानी किसी बात का उसको पता नहीं हो, वो अनभिज्ञ कहलाता है। आगे जैसे अभिराम, तो अभिराम का अर्थ होगा सुंदर। और अविराम, अविराम का अर्थ होगा लगातार या निरंतर। तो अभिराम यानी सुंदर, अविराम यानी लगातार या निरंतर। इसी प्रकार अभिहित, तो अभिहित का अर्थ होगा कहा हुआ, अभिहित यानी कहा हुआ। और अविहित यानी अनुचित, अविहित यानी अनुचित। अभिहित यानी कहा हुआ, अविहित यानी अनुचित। अभ्यास यानी पास, अभ्यास यानी पास या नजदीक होता है ना, उसको अभ्यास कहते हैं, पास या नजदीक। और अभ्यास यानी रियाज या आदत करना, या किसी कार्य को बार बार करना, वो आदत में बन जाए, उसको अभ्यास करना कहते हैं। तो अभ्यास यानी पास, और अभ्यास यानी रियाज, आदत या कार्य को बार बार करना। आगे है जैसे अपना अंबु, अंबु का अर्थ होगा जल। और अम्ब, अम्ब का अर्थ होगा माता या आम, उसको अम्ब कहते हैं। इसी प्रकार जैसे अंबुज, अंबुज यानी कमल।
और अम्बुदी, अम्बुदी यानी सागर, अम्बुदी यानी सागर और अम्बुज यानी कमल। उसी प्रकार एयस, एयस का अर्थ होगा अपकीर्ति, एयस यानी अपकीर्ति और एयस यानी लोहा, एयस यानी अपकीर्ति, एयस यानी लोहा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं अरि, अरि यानी अरि, अरि यानी शत्रु, शत्रु और अरि यानी संबोधन, अरि यानी शत्रु, अरि यानी संबोधन, यानी स्त्री के लिए जो संबोधन होता है उसको अरि कहते हैं। जैसे हम नॉर्मल भाषा में संबोधन करते हैं तो वो अरि यानी संबोधन होता है। किसी का अगर हम नाम नहीं लें, बिना नाम के संबोधन करें तो वहां पर अरि शब्द का यूज किया जाता है। उसी प्रकार जैसे अली, अली यानी सखी और अली, अली यानी बोरा, अली यानी सखी, अली यानी बोरा। उसी प्रकार जैसे अवधि, अवधि का अर्थ होगा काल या समय या टाइम पीरियड जो होता है ना उसको अवधि कहते हैं। और अवधि, अवधि यानी अवध देश की एक जो भाषा होती है ना उसको अवधि कहते हैं। यानी अवध प्रदेश के जो निवासी हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको अवधि कहते हैं। इसी प्रकार जैसे अवलंब, अवलंब यानी सहारा, अवलंब यानी सहारा और अविलंब का अर्थ होगा शीघ्र या इसको तुरंत भी कहते हैं। अविलंब यानी तुरंत भी इसको कहते हैं, तुरंत बोलो या फिर शीघ्र बोलो तो वो अविलंब होता है। आगे जैसे असक्त, असक्त का अर्थ होगा असमर्थ या शक्तिहीन, तो वो असक्त होता है। यानी किसी कार्य को करने में कोई आदमी अगर असमर्थ है, नहीं कर सकता तो वो असमर्थ कहलाता है या शक्तिहीन भी हो सकता है, वो आदमी कार्य नहीं कर सकता हो वो। और असक्त यानी विरक्त, यानी विरक्त हो जाना उसको असक्त कहते हैं। इसी प्रकार जैसे अश्व, अश्व यानी घोड़ा और अश्व, अश्व यानी पराया धन, अश्व जो होता है ना उसको कहते हैं पराया धन। और अस्म, अस्म यानी पत्थर, तो अश्व यानी घोड़ा, अश्व यानी पराया धन और अस्म यानी पत्थर। ये बोलने में तीनों आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन इनके अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे असन, असन यानी भोजन, आसन यानी भोजन और आसन का अर्थ होगा बैठने की वस्तु, उसको आसन कहते हैं। तो आसन यानी भोजन और आसन यानी बैठने की वस्तु। असीत, असीत का अर्थ होगा काला, असीत यानी काला और असीत, असीत यानी भोथा, असीत यानी भोथा। तो असीत यानी काला और असीत यानी भोथा। इसी प्रकार आकर, आकर का अर्थ होगा खान या खजाना, खजाना भी इसको कहते हैं। आकर यानी खजाना या खान, वो आकर होता है। और आकार का अर्थ होगा रूप, आकार यानी रूप या इसको ढंग भी कहते हैं, ढंग। आकार यानी रूप या फिर ढंग जो होता है उसको आकार कहते हैं। आगे अपना आदि, आदि, आदि यानी प्रारंभ या इत्यादि। आदि का अर्थ होगा प्रारंभ भी कह सकते हैं इसको, आदि यानी प्रारंभ। और इत्यादि शब्द होता है वो भी आदि शब्द उसके लिए भी काम में लिया जाता है। राम श्याम घनश्याम आदि, तो आदि का मतलब होता है कि समाप्ति के लिए भी या इत्यादि के लिए भी आदि शब्द काम में लिया जाता है। इसी प्रकार आदि, दूसरा जो आदि शब्द है वो अभ्यस्त या अदरक शब्द जो होता है उसके लिए भी आदि शब्द काम में लिया जाता है। आगे है जैसे आभरण, तो आभरण यानी गहना, आभरण यानी गहना और आमरण यानी मरण तक, आभरण यानी गहना और आमरण यानी मरण तक। आगे जैसे आयत, आयत का अर्थ होता है समकोण, आयत यानी समकोण या चतुर्भुज भी होता है आयत। और आयात का अर्थ होगा बाहर से आना या बाहर से किसी सामान को मंगवाते हैं हम तो उसको आयात करना कहते हैं। तो आयत एक कोण विशेष होता है जिसको हम चतुर्भुज भी कहते हैं। और आयात जो होता है वो बाहर से अगर हम कोई सामान अपने देश में मंगवा रहे हैं तो उसको आयात करना कहते हैं। आगे जैसे आरती, तो आरती यानी विरक्ति या दुख जो होता है उसको आरती कहते हैं। और आरती, तो आरती यानी धूप दीप दिखाना, यानी धूप दीप दिखाना उसको आरती कहते हैं। या हम पूजा पाठ करते हैं उस समय आरती करते हैं। उसी प्रकार जैसे अर्थ, अर्थ यानी दुखी
और आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होगा गीला। आर्त यानी दुखी, आर्द्र यानी गीला। आरती, आरती यानी दुख और आर्त यानी चीख। आरती यानी दुख और आर्त यानी चीख। चीख पुकार करते हैं उसको आर्त करना कहते हैं। आगे है जैसे आवास, आवास यानी रहने का स्थान जो होता है उसको आवास कहते हैं। और आभास, आभास का मतलब झलक या संकेत जो होता है उसको आभास कहते हैं। आवास यानी रहने का स्थान और आभास यानी झलक। इसी प्रकार जैसे आगे है अपना खल, खल यानी दुष्ट और खलु यानी निश्चयी। खलु यानी निश्चयी। तो खल यानी दुष्ट और खलु यानी निश्चयी। आगे जैसे आदि, आदि का खाद्य या कवच जो होता है, सॉरी खादी, आदि की जगह मैंने खादी की जगह आदि बोल दिया। खादी शब्द है ये। तो खादी यानी खाद्य या कवच और खादी, तो खादी यानी खदर या कटीला जो होता है उसको खादी कहते हैं। आगे जैसे खोआ, खोआ यानी दूध का बना एक ठोस पदार्थ होता है उसको खोआ कहते हैं। और खोया यानी भूल गया या गायब हो गया उसको खो गया कहते हैं, यानी खो जाना। आगे जैसे अपना गज, तो गज यानी हाथी, गज का अर्थ होगा हाथी। और दूसरा जो गज शब्द है इसका अर्थ होता है मापक। गज यानी मापक या मापनी जो होती है उसको गज कहते हैं। मापने के काम आने वाले एक मापक सूचक शब्द है गज। इसी प्रकार जैसे गण, गण यानी समूह है और गण्य यानी गिनने योग्य। गण यानी समूह है, गण्य यानी गिनने योग्य। इसी प्रकार गिरी, गिरी यानी गिरना और गिरी, गिरी यानी पर्वत। गिरी यानी गिरना, गिरी यानी पर्वत। इसी प्रकार आगे है जैसे अपना गिरीश, तो गिरीश का अर्थ क्या होता है? हिमालय। गिरीश यानी हिमालय और गिरीश, गिरीश यानी शिव। गिरीश यानी हिमालय, गिरीश यानी शिव। उसी प्रकार गुड़ यानी शक्कर, गुड़ का अर्थ होता है शक्कर और गुड़, गुड़ यानी गंभीर। गुड़ यानी गंभीर, तो गुड़ का अर्थ होगा शक्कर और गुड़ यानी गंभीर। दोनों गुड़ सेम है, उच्चारण करने में सेम है, लेकिन इन दोनों के अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न है। आगे जैसे ग्रंथ, तो ग्रंथ का अर्थ होगा पुस्तक। ग्रंथ यानी पुस्तक और ग्रंथि, तो ग्रंथि यानी गांठ। ग्रंथि का अर्थ होगा गांठ। तो ग्रंथ एक पुस्तक और ग्रंथि एक गांठ होती है। इसी प्रकार जैसे आगे जो अपना उदाहरण दिया है गृह, तो ग्रह का अर्थ होगा सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह है ना उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, सूर्य चंद्र आदि। और गृह, तो गृह का अर्थ होगा घर। गृह यानी घर। ग्रह यानी सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह और गृह यानी घर। तो आज की जो अपनी क्लास है इसमें हमने जो समश्रुति विनार्थक शब्द हैं उनकी भूमिका और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखा है। आने वाली क्लास में हम इसके जो बचे हुए जो उदाहरण हैं उनको भी देखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।